वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने सानू गुरु शब्द रूप विच बख्शिश किया है। शब्द विच की ताकत है, शब्द विच की वडियाई है, शब्द की महानता है। ये गल असी उन्होंने जीवन विचों वेखने हैं जिन्हों ने शब्द को कमाया है, जिन्हों ने शब्द नाल अपने जीवन की सांझ पाई है। ऐसे गुरु के सिख जिन्हों के जीवन विच शब्द आधार बनिया, जिन्हों के जीवन विच शब्द रम गया, जिन्हों का किरदार बन गया, जिन्होंने शब्द को जीवन का अंग बनाया, उन्होंने गुरसिखां की बात पाने। गुरबाणी विचों पहले मैं कुछ उदाहरण दियाँ। साहब जी आखते ने, सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाने विच आवे, अपने भाने जो चले भाई, बिछड़ चोटा खावे। गुरु कौन, सिख कौन है? ये नहीं कोई बई शरीरक रिश्ते का ना सिख है। सिख वो है जिहड़ा गुरु के अमृत बचनों को अपने जीवन में कमाता है, गुरु की आज्ञा गुरु के भाने अनुसार चलता है। एक शब्द तुसीं हुणे सुनिया है, गुर सतगुर का जो सिख अखाई, सो भलके उठ हर नाम ते आवे, उद्यम करे भलके प्रभाती, इशनान करे अमृत शरण आवे। गुरसिख का किरदार किहो जिहा बन जाता है, गुरु उहदे सिर ते मेहर भरिया हथ रखता है। सतगुर सिख की करे प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मन हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख बेकार ते हटै, सतगुर सिख को नाम तन दे, गुर का सिख बड़ भागी है। ऐसे होर भी बड़े वचन ने। इथों तक हजूर ने कितना बड़ा महान सत्कार किया है अपने गुरसिख का। जो चीज है गुरसिखड़ा, जिस निभ निभ लागू पाई जियो, जा गुरसिखा की हर धूड़ दे, हम पापी पीगत पाए। गुरसिखां अंदर सतगुरु वरतदा है, गुरसिखां दे विच सतगुरु वरतदा है। तो ऐसी एक लम्मी विचार गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विचों सानू रब्बी राह ते तुरन वालियां दी वडियाई का पता लगता है। ऐसे ही महान गुरसिखां विचों एक महान गुरसिख है भाई साहब भाई नंदलाल सिंह जी, जिन्हों के जीवन की अज आपां विचार साझी करनी है। एक पल मैं तुहाडा होर लेना, फिर उस तो अगे चलने। गुरबाणी विचों कई वचन ऐसे ने जिहड़े सुभावक ही साडे जीवन की नित वर्त की जिंदगी नाल संबंध रखते हैं। जिवें शै की सार सुहागण जाना है, पति की सार पति नाल किवें सांझ पाके अपने जीवन को सुहेला करना है, इस सुहागण तो बेहतर होर कोई भी नहीं जानता। सच करके जानियो, रब दे कर किवें कबूल होना है, गुरु दियां नज़रां च किवें कबूल होना है, ये गल गुरसिख तो वधीक कोई भी नहीं जान सकता। गुरसिख जानदा गुरु के नेड़े रहिंदा। इसलिए गुरबाणी विच वचन आए ने, पाप मलोबा मल मल धोबा, ए मन तैकू देसा, सुन मीटा हुण तेरी शरणाई, आया प्रभ मिलो देहे उपदेशा, मान न कीजै शरण परीजै, करे सो भला मनाइयै, सुन मीटा जियो पिंड सब तन अरपीजै, इउं दर्शन हरजियो पाइयै। बहुत सौखे सौखे करके हजूर ने वचन समझाए।
ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਚੇ, ਪਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਨੰਬਰ 2, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮਨਾ ਵਿਦਿਆ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੌਡੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵੀ ਹੈ ਮਨਾ। 4 ਅੱਖਰ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿਸੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੇ, ਪਰ ਨਾ ਤੇਰੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਚੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਲੱਭਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਡੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੰਗੜ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੇ ਹੁਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਢੂੰਡ ਸਕੀਏ, ਲੱਭ ਸਕੀਏ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮੁਨਸ਼ੀ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਅਰਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਤੇ ਫਾਰਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ 'ਚ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 2 ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਮੁਗਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਸ਼ੀ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰਾਂ ਤੱਕ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ। ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਝੁਕਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਾਦਗੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਕਬਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਬਰ ਬੜਾ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਹੁਤਾ ਕੱਟੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਉਲੱਥੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣ ਗਈ ਮੁਨਸ਼ੀ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਵੀ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਗਾਵਤ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਨੇੜਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦਬਾਈ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਨੇ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਇਆ, ਪਰ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇਲਾਕਾ ਗਜਨੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਈ। ਉਹ ਗਜਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਗਜਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਗਜਨੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਗਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕੁਦਰਤੀ ਭਾਣਾ ਸੀ ਬਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵਰਗੀ ਤਕਨੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਛੱਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ
कुछ महीनों बाद वो बच्चा चढ़ाई कर जाता सी, साल तक कोई भी नहीं जीविया। वक्त आया गजनी दे विच ही रहिंदे आ 1633 नूं। ख्याल विच रखियो, गजनी विच रहिंदे होया ही 1633 नूं भाई नंद लाल सिंह का जन्म होया। बच्चे जन्म लेंदे सन, हजे मापियां दा चाह भी पूरा नहीं सी हुंदा, चंदरी मौत लै जाती सी। भाई नंद लाल सिंह के जीवन की भी बहुती खुशी ना मनाई भी, ये भी थोड़े दिन साडा दिल पर जाके चला जाएगा। पर किसी नूं की पता सी इहदियां लिखतां ने कित्थे तक पहुंचना है, इहदे जीवन ने कित्थे तक पहुंचना है। भाई नंद लाल सिंह जी बिल्कुल अरोग ते मापियां की खुशी और रहमतां दे नाल नवाजे हुए उन्होंने कुछ समा पार किया। कुदरत बड़िया खेडां खेडदी है। अगे बच्चे चढ़ाई कर जाते सन, हुण बच्चा ते बच गया, पर कुदरत का भाना वरतिया भाई नंद लाल सिंह की मां चढ़ाई कर गई। हजे मां नूं चढ़ाई करिया थोड़ा ही समा होया। 1639 दे विच फिर दोबारे इहो जिहा भाना वरतिया ते इहदे दरम्यान मैं बेनती करा 1652 दे विच उहदा पिता मुंशी राम वो चढ़ाई कर गए, छजू राम चढ़ाई कर गए। मां भी चढ़ाई कर गई, पिता भी चढ़ाई कर गए, पर उन्होंने अपने पुत नूं पढ़ने पा दिता सी। छजू राम की बड़ी मनशा सी भी विद्या के 4 अखरां ने मैनूं बड़ा सन्मान ते बड़ा सत्कार दवाया है। उन्होंने मन में लालसा सी भी मेरा भी पुत इस मुकाम ते बैठे। उन्होंने भाई नंद लाल सिंह के विद्या का बहुत प्रबंध किया। भाई नंद लाल सिंह होनहार भी बहुत सन। इन्होंने अरबी ते फारसी बड़ी जल्दी सीख ली। सिखी नहीं, बहुत वधिया लिखण भी लग पे। मुंशी का अर्थ होंदा है तहरीर लिखण वाला, तहरीर का अर्थ होंदा सुंदर लिखत वाला। भाई कान सिंह नाभा ने अर्थ किए हुए ने। मुंशी का अर्थ तहरीर लिखण वाला, तहरीर लिखण वाले का अर्थ सुंदर लिखाई वाला। तो कुदरती ये गुण भाई नंद लाल सिंह दे विच भी आया। उन्होंने बड़ा सरबान सी, छोटी उम्र में ही कविता लिखण लग पे सन। उन्होंने पिता चढ़ाई किया। भाई नंद लाल सिंह ने गुजरान वास्ते राज दरबार के विच पहुँच की भी तुसीं मैनूं भी कोई अहुदा दिओ ते मैं मेरे पिता जी दे हुंदिआं साडा गुजरान सौखा चलदा रहा। उदों सरकारे दरबारे उन्होंने कुछ सन्मान ना किया। कहन लगे भी भलिया मन्निया तेरे कोल 4 अखर ने, पर तेरी उम्र छोटी है, हाले तो उन्ना कुड़िया, हाले तो उन्ना दाना विद्वान नहीं बनिया भी तेनों किसी उच्ची पदवी से बिठा दईए। भाई नंद लाल सिंह नूं एक गल चुभी ते उन्हां वधिया ना मन्नी भी जिवें दा उन्होंने तिरस्कार किया है, छोटी जी नौकरी दे के उन्होंने प्रवान नहीं की, छड्ड दित्ती। कुदरत का भाना वरतिया एक काफला, एक व्यापारियों का काफला, उसका नाम नहीं लिखिया, मैं अपने को वध घट कहना नहीं चाहता। उस काफले दे विच अपना सारा घर घाट गजनी का बेच के ते ये मुल्तान आ गए। मुल्तान आके रहन लग पे। मुल्तान दे विच भी शायद तुहानूं पता होगा भी बहुत पीर फकीर धर्मी लोग बड़े रहिंदे सन। मैं अगे जाके गल करनी चाहना। इत्थे उन्हां दी विरपता नूं फिर सलामां होईयां ते इत्थों तक इन्हां नूं आका कहण लग पे। आका दा अर्थ हुंदा आगू, मुखिया, साडे चों सियाणा बंदा। आका दा ही विगड़िया होया शब्द आगा है। आगापुर जिथे भाई नंद लाल सिंह जी रहिंदे सन, इहदा नाम आगापुर पै गया। उस कलोनी का नाम, उस मुहल्ले का नाम, उस इलाके का नाम आगापुर अज भी लोग कहंदे ने मुल्तान दे विच।
मुल्तान विच रहिंदियां होइयां विधवता की खुशबू फैली। वसाब खां थोड़े जे नाम औखे ने, मुसलमानों के विच गोरियां दे थोड़े नाम औखे हुंदे ने। उस वेले का एक मुगल है, उसका नाम है वसाब खां। वसाब खां नूं भाई नंद लाल सिंह की रहनी बहनी ते उन्हां दा सारी जीवन शैली वधिया लगी, विधवता वधिया लगी। उन्होंने अपने कोल इन्हां नूं रख लिया, सूबेदारी के मुकाम से रख लिया। पहले मुंशी रखे, फिर हौली हौली तरक्की करदियां सूबेदार बन गए। सूबेदार तो बाद विच फिर इन्हां नूं खुशबू फैली ते इन्हां नूं विद्या पढ़ाउण वास्ते औरंगजेब दा पुत्र बहादुर शाह उहनूं पढ़ाउण वास्ते इन्हां नूं आगरे भेज दिता। मुल्तान तो बदल के आगरे चले गए। फिर आपां नूं एक बारी मुल्तान आउणा पैना ताकि गल समझ लईए। मुल्तान विच रहिंदियां अचानक हुण तक कोई सांझ नहीं सी। मुल्तान विच रहिंदियां होइयां अचानक इन्हां दा एक सिख परिवार नाल नेड़ता बन गई। हुण मैं गल कर ही दियां ताकि गल थोड़ी पकड़ विच आ जाए। जे तुसी बहुत तवज्जो लेके सुनते होवोगे पहले समयां च तां मुल्तान शहर का बड़ा संबंध है सिੱਖੀ नाल। ये गल भाई गुरदास जी लिखते ने, मेलियों बाबा उठिया मुल्तानी जी जारत जाई। जारत मतलब यात्रा। अग्यों पीर मुल्तान दे दुध कटोरा भर ले आई। बाबे कढ़ कर बगल ते चमेली दुध विच मिलाई। जो सागर विच गंग समाई। कहन लगे भाई गुरदास जी ने लिखिया, कहन लगे सतगुरु जी ने अचल बटाले की धरती के उत्ते सिद्धा नाल सिद्ध गोष्ट करके इत्थों सतगुरु जी सीधे मुल्तान नूं गए ने। जदों मुल्तान गए तो अगे मुल्तान के पीरां नूं पता लग चुके असी भी गुरु नानक, क्योंकि 3 उदासियां वड्डियां कर चुके हुए ने ते चारे पासे घर घर बाबा गा भी है, बचन ताल मृदंगर बाबा उन्होंने सिद्ध बोलन शुभ बचन धन नानक तेरी वड्डी कमाई, उन्होंने चर्चा विचार हो चुकी हुई सी सारे पासे। मुल्तान के पीरां ने सोचा भी एवें आके साडे नाल भी चर्चा करनगे ते जिथे भी गए ने ये, जे बनारस विच गए, जगन्नाथपुरी गए, अयोध्या च गए, किते भी गए, जोगियां दे कोल गए ते जित के आए ने। भाई गुरदास जी का बचन सानू भी आग्या देंदा है, सूझबूझ देंदा है, शब्द जिट्टी सिद्ध मंडली कीतो सपना पंथ निराला। ते गुरु नानक साहब जिथे भी जाते हैं विचार चर्चा में जित जाते हैं। तो आपां एक काम करिए भी मुल्तान में वड़न ही ना दईए, मुल्तान च ही ना वड़न दईए। आउणगे चर्चा करनगे, साडी वधिया प्रभुता लोकां च बनी हुई है ते इत्थे साडी बदनामी होएगी भी तुहाडे नालों वधिया तां गृहस्थी है। ये तो चंगा इन्हां नूं वड़न ही ना दईए शहर च। उन्होंने कुछ बंदियां के हाथ एक दुध का कटोरा भर के भेज दिता। भाई मरदाना जी कहन लगे बड़े सियाने लोग ने, आउंदियां दी आओ भगत एडी की। गुरु साहब कहन लगे भी आओ भगत कोई नहीं कर रहे। इन्हें सवाल पाया भाई मुल्तान शहर का पीरा फकीरां दा भरिया पिया, तुहाडी इत्थे की लोड़ है, तुसीं बाहर दी बाहर ही चले जाओ। कहन लगे फिर आपां नूं की करना चाहिए। तो उन्हें आख्या भी कोई गल नहीं, आपां जवाब दिंदे उन्होंने। तो धन गुरु नानक साहब जी ने एक चमेली का फुल कढ़िया, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ रख दिता। कई ਇਹਦਾ अर्थ मिश्री भी करते हैं, वो ਵੱਖਰਾ पक्ष में इस बहस च नहीं पैना चाहता। भरे भराए दुध के कटोरे में भेज दिता भी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कढ़ के अपनी थां बनाउण नहीं आया, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ इत्थों कढ़ के ਤੁਹਾਡੀ कोई बेइज्जती करन दी भावना नाल, ਤੁਹਾਡੀ कोई तौहीन करन दी भावना नाल नहीं आया। मैं तो धर्म की खुशबू बन रहा है, रब ने जो गुण मैनूं दिते ने तुसीं साझे कर लो। हुण इत्थे गुरु नानक साहब जी का खिलारिया होया सिੱਖੀ का बीज जिहड़ा है वो इस वेले तक पूरे जोबन ते सी। लोकां दे घरां च सिੱਖੀ की विचार सी। भाई नंद लाल सिंह दी मुल्तान दे विच एक सिੱਖ परिवार नाल नेड़ता होगी। नेड़ता भी इन्नी होगी, उन्हें हाथ जोड़ के बचन आखे भी भाई साहब जे तुसीं बुरा ना मनाओ,
मेरा जी करता भी मैं अपनी बेटी का रिश्ता थोड़े नाल कर दियां। बेटी का रिश्ता हो गया भाई नंदलाल सिंह। हुण मैं बेनती करनी चाहुंदा रोक के एक पल, मैं अपने वीरां बच्चों को भी बेनती करनी चाहुंदा ते मैं अपनी धीआं बच्चियां भैणां नूं भी बेनती करनी चाहुंदा। देखो एक बड़ा वड्डा साडी कौम दे विच दुखांत है। असीं हुण सोचदे भी जिहड़े गुरु है ना ये कल्ले प्रचारकां दा ही है। जिहड़ी गुरु की कोई गल करे ना ते प्रचारक ही करे। मैनूं माफ करियो, जिहड़े पहले समयां च सी ना गुरु के सिख वो व्यापार भी करते सी प्रचार भी करते सी। तां ही वो गल टणका के कह दिंदे सी क्योंकि रोजी रोटी का मसला नहीं सी। अज का जिहड़ा प्रचारक है उसकी रोजी रोटी का मसला नाल जुड़िया होया, इसे करके वो सच नहीं कह पाउंदा जो उन्होंने कहना चाहिए, जो गुरमत कहती है वह कह नहीं पाउंदा। एक वखरा पक्ष है मैं जिहड़ी अर्ज करन लगा सा। हुण उन्होंने उस वेले बड़े प्यार नाल अपने अपने घरां दे विच सिੱਖੀ दा चिराग जगदा रखिया होया सी। अपने अपने घरां दे विच हुण घरां च साडे सिੱਖੀ दी गल नहीं है। जे घरां च सिੱਖੀ दी गल होवे तां साडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां ते मैनूं पूर्ण आस है भी उन्हां दे विच सिੱਖੀ वाले गुण लाजमी होणगे। इंसानियत वाले गुण, मैं सिੱਖੀ वाले गुण ते इंसानियत वाले गुण सांझे मनदा है। मैं इहदे च कोई फर्क नहीं समझदा। जिहड़ा सिख है असल विच ओह चंगा इंसान है। चलो आपां गल दूर ना लेके जाइए। उन्हां दे घर सिੱਖੀ दी बड़ी गल सी। ओह जिहड़ी भाई नंदलाल सिंह दे घरों आई बीबी है ਉਹਦਾ बदकिस्मती नाल इतिहास विच ना नहीं ਲੱਭਿਆ मैनूं। ਉਹਨੇ गुरु घर ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਹੁਣ तक भाई नंदलाल सिंह ਨੂੰ गुरु घर ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨਾਲ ਦਾਸਤਾਨ नहीं सी। इतनियां वडਿਆਈਆਂ इतनियां विचारां सुणाਈਆਂ, उन्हां दी नेड़ता बन गई काफ़ी। गुरु घर नाल नेड़ता बन गई, गुरबाणी नाल विचार साझी होण लग पई। हुण इत्थों चल के ये आगरे पहुंच गए ते बहादुर शाह नूं पढ़ाउंदे ने। इत्थों मैं गल आपां शुरू करते हैं। बहादुर शाह नूं पढ़ाउंदे आ ये डॉक्टर गड्ढा सिंह ने लिखी है गल। औरंगजेब जिहड़ा सी, प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म ने भी लिखी है कि औरंगजेब जिहड़ा सी ना सी तां बड़ा जालिम बंदा, बहुत जालिम बंदा सी। देखो इन्हें अपने भरा कतल किए, इन्हें अपने बाप नूं तरसा के मारिया, बहुत तरसा के मारिया। शाहजहां नूं बड़ा तरसा के मारिया। ते इन्हें अपनी भैन रोशनारा नूं कैद किया, इन्हें अपनी धी जेबल नुशा नूं कैद किया। किसी का भी शका नहीं सी। सरमद फकीर वर्गिया नूं सिੱਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ शहीद ने ਉਹ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ पता ही है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं गांह नहीं गल नहीं करनी चाहता। गुरु तेग बहादुर जी शहादत है, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी ते गुरु गोबिंद सिंह जी के लखते जिगर ते आनंदपुर साहब का जो भाणा वरतदा, ये सारा कुछ औरंगजेब की ही विचारधारा के अनुसार है। अगे आप चलीए। औरंगजेब सी तां बड़ा जालिम बिरती दा, पर लोगों में प्रभाव पाने वास्ते भी मेरे औखण छुपे रहना। एक कदे कदाई दरबार में धर्म की चर्चा करया करता सी। एक दिन हाजी काजी उन्हें सारे बुलाए। जिहड़ी कुरान मजीद है अपने हथी लिखता सी, अपने हथी लिखता सी। जिहने कुरान मजीद लिखते हैं तो उसकी आयत एक लगी पई, ये अर्थ मैनूं बहुत स्पष्ट नहीं। इन्हें दरबार में हाजी काजी बुला के गल पूछी बई मैनू दसो भी इस आयत के अर्थ की ने। हाजी काजिया ने बड़े विचार करके बड़े तरीके नाल अर्थ दसे, पर सारी दिहाड़ी लंघ गई, सवेर तो शाम पै गई। औरंगजेब की तसल्ली ना हो सकी। ये विचार बनाई भी कुछ दिन
इस आयत के उत्ते फिर दोबारे विचार करने हैं तो कुछ दिनों बाद इहदी दोबारे विचार करांगे। हुण चलो फिर दोबारे विचार दरबार लग्या तो सब तो पहले बहादुर शाह ने कहा भी जे तुसीं मैनूं आग्या दिओ मैं इस आयत के अर्थ करा। आयत मतलब शब्द इस्लाम धर्म की कुरान मजीद में जिवें आपां शब्द कहने गुरु ग्रंथ साहिब जी का वो आयत कहंदे ने। कहने लगे भी इस आयत के अर्थ मैं करा। जिस ढंग नाल बहादुर शाह ने आयत के अर्थ किए हाजी काजी ही हैरानी होए बल्कि औरंगजेब की भी पूर्ण तौर पर तसली हो गई। हुण बहादुर शाह का सुभाव से बड़ा ही चुस्त सी। अज मेरे को वक्त नहीं है ना तुहानूं किते वक्त मिलिया अजमेर सिंह का इतिहास पढ़ियो डॉक्टर रतन सिंह जग्गी का लिखा है बहुत वधिया सिख पंथ बिशप कुछ। मैं सिर्फ इतनी कोई गल ही करनी चाहना भई इन्होंने एक मिथ बनाई हुई सी भी एक जिन्हें राजा बनना होवे ना अगला तो उतों एक उन्हें उस वेले कमान रखा होया सी भी उहदे ते तंज चढ़ जाती है। मान लो एक कमान रख दिता दारा शकोह का एक मुराद रख दिता एक औरंगजेब का रख दिता जिहदे विचों जिहदी तंज चढ़ गई भी वो राजा बनेगा। औरंगजेब बड़ा चुस्त दिमाग का सी। ये कहने लगे इवें किवें तंज चढ़ जाएगी कोई ना कोई पिछे कारण होएगा। इन्हें वो सारी घोख करवाई तो पता लगे बिचों सुरंग आउंदी सी। सुरंग बिचों बंदा आउंदा सी ते वो आके तंद चढ़ा के वापस चला जाता सी। इन्हें सुरंग ढवाती सारा कुछ ढवाता तो कमान कपून वाली कहानी जिहड़ी सी सारी मतलब एडा चुस्त दिमाग का सी। मैं सिर्फ इन्नी गल कहनी चाहुंदा। तुहानूं वक्त मिलिया गुरु तेग बहादुर सिमरिया ये प्रोफैसर प्यारा सिंह पद्म की लिखी किताब है तो वो औरंगजेब का जालमाना औरंगजेब की बिरती बारे सारा कुछ लिखा हुआ है। कदे कदाई मैं बेनती करा भी इन्होंने किताबों से भी नज़र मारिया करिए आप 5 मिनट भी मारिया करिए ताकि सूँ हौली हौली अपने विरसे का पता लगता रहा। जी अर्ज कर लगा सा औरंगजेब कह लगा बहादुर शाह भी तू इवें दे अर्थ नहीं कर सकता। सियाने कहते घर के जम्मिया के दंद नहीं गिनी दे पता ही होंगे किन्ना कु पानिया च है। ये अर्थ तू नहीं कर सकता तू दस किहदे कोलों सीखे ने। जिन्ने मशहूर हाजी काजी ने वो सारे मेरे दरबार च बैठे ने तू किहदे कोलों सीखे ने बखरी तौर पर। उस बहादुर शाह नूं भी पता नहीं सी एडियां चलाकियां दा उन्हें सीधी गल दस दी भी मेरे उस्ताद जी नंदलाल जी मनो कोलों सीखे ने। औरंगजेब हैरान हो गया उसका पहला ध्यान नहीं सी गया कदे। वो हैरान होया कहने लगे जिन्हों कुरान मजीद बारे इतना गहरा ज्ञान है वो हजे लाल है उहदे पिछे मसीह नहीं लगता माफ करे उहदे पिछे कोई मुहम्मद नहीं लगता। इवें तक क्यों हो गया। कहने लगे एक काम करो उन्होंने इस्लाम च लेके आओ। हुण जदों अर्थ करके बहादुर शाह शाम नूं घर परते है ओदियां लत्तां विच जान नहीं ओदे कदमां विच जे वो फुर्ती नहीं है ओदे चेहरे ते वो नूर नहीं है। भाई नंदलाल सिंह ने पूछा कहने लगे भी की गल अर्थ वधिया नहीं होए औरंगजेब नूं पसंद नहीं आए। कहने लगे नहीं नहीं बिल्कुल ठीक अर्थ किए तो उन्होंने बड़ा मन भतीजे है। फिर कहते तेरे चेहरे की उदासी क्यों। हुण बहादुर शाह दसदा भी मेरे चेहरे ते उदासी का कारण यह है जिवें फुल की ही खुशबू फुल की ही सुंदरता उसकी वैरी बन जाती है। जिन्ना सोहना फुल होगा जिन्ना खुशबूदार फुल होगा उन्नी अपनी जिंदगी वो घट जीव पाउंदा लोग तोड़ ले जाते हैं। फुल की ही जवानी फुल की ही सुंदरता उसकी दुश्मन बन जाती है। तो मैनू लगता भी तुहाडी विदवता ही तुहाडी दुश्मन बन गई। मेरे पिता ने कहा भी तुहानू इस्लाम कबूल करना पएगा। मैनू आशा भी तुसी इस्लाम नहीं कबूल करना तो मेरे पिता ने तुहानू जिंदा नहीं रहन देना। जितना बड़ा राज है ये राज का कोई भी कोना अजिहा नहीं है जिथे मेरे पिता का हथ ना पहुंचता हो।
वो तुहानू मरवा देगा। हुण इक्को एक साधन है भी या तो जिंदगी का अंत होएगा या तुहानू इस्लाम धारण करना पेगा। भाई नंद लाल जी खड़खड़ा के असीं कहन लगे भी भलिया जेड़ा सच्चा धर्मी है ना उन्होंने किसी भी धर्म में कोई मुश्किल नहीं होती, पर जिमें तेरा बाप धारण करवाना चाहता ना उमें नहीं धारण करना किसी ने। हाँ गुण तो सारिਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ने, नेकी चंगियाई बदी खिलाफ डटना ये तो सारे धर्मां च किसी का भी गुण धारण कर लो। सगल धर्म है श्रेष्ठ धर्म, हर को नाम जप निर्मल कर्म, जिहदे च दो गल्लां ने किते भी चले जाना कोई वड्डी गल नहीं हुंदी। सानू तां इस गल नाल वास्ता है, असीं इस्लाम नूं कोई बुरा नहीं समझदे। सिक्खी दे विच शेख फरीद नूं बराबर बिठाया होया है, इस्लाम नाल कोई दुश्मनी थोड़ा साडी, पर जिवें दा तेरा बाप कहंदा उवें नहीं। रही गल दूजी भाई राज विच कोई इहो जी थां होवे जिथे तेरे पिता दा हथ ना पहुंचे, कहण लगे इहो जी थां तैनूं भावें ना पता होवे मैनूं पता है। कहण लगे ओ किथे, कहंदे ओ धन गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह दे चरनां विच, उत्थे तेरे बाप दा हथ नहीं पहुंचेगा, मैनूं पूर्ण आस है। भाई नंद लाल सिंह जी बहादुर शाह की गल छड्ड के औरंगजेब के दरबार नूं छड्ड के गुरु कलगीया वाले के चरणों में आ गए। बर्दाश्त कर लियो, लुकाउण नूं मेरा जी नहीं करता। हाथ जोड़ के अर्ज करनी चाहुंदा, ये गल चेता रखियो अपने दिमाग विच, राजनीतिक बंदे की शरण विच गुरु नूं छड्ड के राम राय गया सी सदा लई खुआर, और राजनीतिक शरण छड्ड के गुरु की शरण विच आया सी भाई नंद लाल, ते अज तक वो गुरु नाल बैठा है। उहदियां लिखतां पढ़ियां जांदियां ने, कितना सन्मान है। कई बारी साडी अकल काम नहीं करती, असी गुरु नूं छड्ड के राज दरबारां नूं खुश कर लैने हैं, पर चेते रखियो राज दरबार की खुशी बहुत टैंपरेरी हुंदी है, गुरु की खुशी सदीवी हुंदी है। जो सुख को चाहे सदा, जे सदा सदीव मेरे नाल वध तुसीं जाणदे हो। शरण राम की ले, फिर किहदी शरण ले, ये गुरु दर्शन है। भाई नंदलाल सिंह जी गुरु चरणों में आ गए। याद रखियो जी औरंगजेब ने बड़े कवि अपने दरबार विचों कटे सी, कला का बहुत सख्त खिलाफ सी। एक इहदा दरबारी ने मोहर बनाई सी, वो मोहर छंदाबंदी च बना ली सी, मोहर इवें बना ली सी जिहदी टुकबंदी रलदी होवे। इहने उस अपने दरबार के दरबारी नूं भी मुअत्तल कर दिता सी ते मोहर भी जब्त कर ली सी। कहण लगे तैनूं किन्नी वारी कहा भी कविता के रूप विच तां मैनूं मोहर दीयां दो लाइनां भी पसंद नहीं है। वो किवें पसंद करेगा, कठोर हिरदियां च कदे कोमलता इहो जी कला जिहड़ी वो जन्म नहीं लैंदी। मैं गल अगे तोड़ा समा सीमत है जिहड़ी अर्ज करन लगा सा। उत्थों चल के भाई नंदलाल सिंह जी गुरु कलगियां वाले के दरबार आनंदपुर साहिब जी धरती ते आ गए, मत्था टेकिया, गुरु के दीदार किए। जो सिक्खी का लैसन, जो सिक्खी का उपदेश उन्होंने अपने घर परिवार तो मिलिया सी, गुरबाणी नूं पढ़ के महसूस होया सी। जैसा सतगुर सुनिंदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। एक बेनती करके अगे जाना चाहना है, ये मैं हाथ जोड़ के अर्ज करना तुहाडे चरनां च। कोई सिख पैसे वालों गरीब होवे, कोई सिख कारोबार पक्षों पिछे होवे, हो सकता है, पर हर सिख मान करिया करो, बहुत ज्यादा ही मान करिया करो इस गल ते। मैं फिर तुहाडा ध्यान लेना चाहुंदा है, इस गल ते हर सिख बहुत मान करिया करो। वो ये मान करिया करो भी जिहो जही मेरे गुरु दी बाहर चर्चा है,
मैनू कदे शर्मिंदा नहीं होना पेगा, उही जी मेरे गुरु की रहनी है। मेरे गुरु की रहनी करनी च कथनी विच अंतर नहीं है। मैनू कोई दुख नहीं इस गल का। जे इत्थे भट आए गुरु की करनी च कथनी नूं वेखण वाले, वो गुरु के बराबर बैठ गए। जे कोई इत्थे भाई नंदलाल सिंह जी आए ने, उन्होंने भी जैसा सतगुर सुनींदा तैसो की मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। इत्थे कोई अंतर नहीं है। ये नहीं भी गुरु कहता कुछ हो रहा है करता कुछ हो रहा है, कोई फिक्र नहीं। इत्थे जो कुछ है आद सच, जुगाद सच है, भी सच, नानक होसी भी सच। ये हो सकता है मेरी अकल उस पद्धर की ना बनी होवे, पर यह नहीं हो सकता भी गुरु की गल नूं कल कोई शर्मिंदा होवे। खैर करो विचार। पूर्ण तौर पर मन निहाल हो गया। कुछ समा ला के गुरु की तारीफ विच एक किताब लिखी। भाई नंदलाल सिंह ने 10 पातशाहियों की तारीफ विच वचन लिखे हुए ने, पर आप बाकियां दे नहीं पढ़ पाते। मेरा ख्याल है भी एक का तो तुहानूं पता होएगा, नासरो मंसूर गुरु गोबिंद सिंह। गुरु की तारीफ विच किताब लिखी, तो एक बहुत वधिया किताब लिखी, उसका नाम रखिया बंदगी नामा। गुरु चरणों में भेंट की सतगुरु आ 4 अखर जोड़े ने, जे प्रवानगी दे दियो। सतगुरु किताब पढ़ी, ये किताब पढ़ के डॉक्टर गंडा सिंह ने लिखिया है। उन्होंने भाई नंदलाल सिंह की गोया का अर्थ भी भाई कान सिंह लाभा ने किया, कथन करता। गोया शब्द का अर्थ है, फारसी का लफ्ज है, गोया शब्द का अर्थ है कथन करता। तो उन्होंने वो जदों किताब पढ़ी गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज ने, तो बड़े खुश होए। साहब ने आख्या भी ये किताब तेरी बई आम लोगों की समझ में नहीं आनी, यदि कुछ दिन रात के दीवान च विचार करया करो। गुरु साहिबान के वेले ही उहदी लिखत की कथा होने लग पई। देखो कितना महान गुरसिख होगा। तो विचार होने तो बाद में गुरु कलगीधर पातशाह ने आखे, कहने लगे नंदलाल एक में गल मुड़ के नहीं चाहते। कहते दसो सच्चे पातशाह। कहने लगे मेरा जी करता है तेरी किताब का नाम बदल के बंदगी नामे तो जिंदगी नामा लिखते हैं। बंदगी नामे तो बड़े लोगों ने लिखे हुए हैं, जिंदगी नामा जिंदगी किवें जीवनी इस गल की समझ नहीं। मैं जिंदगी नामा किताब का नाम रख दिया। हजूर ने उस किताब का नाम जिंदगी नामा रखिया। जेडे जिंदगी नामे चो तुसीं रोज जो पंक्तियां पढ़ते हो, जदों खलोंदे हो गुरु दे हजूर, ये एक लम्मा पक्ष है, मैं अज नहीं साझा कर सकता। उच एक लम्मा पक्ष है, खालसा सोजो निंदा त्याग है, खालसा सोजो लड़े हुए आग है, खालसा सोजो चढ़े तुरंग, खालसा सोजो लड़े नित जंग, खालसा सोजो निर्धन को पद है, खालसा सोजो दुष्ट को गल है। सारिया खालसे दियां निशानियां लेके उहदे अखीर विच लिखी हुई गल है, राज करेगा खालसा, आकी रहे न कोई, खुआर होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। बस असीं लास्ट वाली 2 पंक्तियां पढ़ते हैं, जिहड़ियां पहलियां 4 पंक्तियां ने आज्ञा भाई अकाल की, ये ज्ञानी ज्ञान सिंह के पंथ प्रकाश विचों ने। 2 पंक्तियां नंदलाल सिंह दियां ने। गुरु चरणों में आके उन्होंने बड़ा नामना खटिया, तो उन्होंने बाणी विचों मैं कुछ वचन बोलते हैं तुहाडे नाल साझी करना। ई उमरे ग्राम आया गनीमत शुमर आखर मां, सुबह ना दी देव क्यों शाम ना दारद। ये उमरे ग्राम आया, रब ने तेनू जिंदगी दी है, उम्र दी है, इनू रब दे वल्लों मिलिया होया एक तोहफा समझ, गनीमत समझ। ये उमरे ग्राम आया गनीमत शुमर आखर मां, सुबह ना दी देम क्यों शाम ना दारद। मैं फारसी का विद्यार्थी नहीं, ना मैनू पूरी आउंदी है, कोई उच्चारण करदियां गलती होवे तो मैं पहले माफी मंगदा। तेनू रब ने जिंदगी दी है, उम्र दी, इनू गनीमत समझ रब दी। मैं कोई यहो जी मां सुबह ना जी डेम, मैं यहो जी सवेर नहीं देखी कि शाम ना दारद, जिहदी शाम ना पैंदी होवे। तेरी जिंदगी दी भी अज सवेरे कल शाम पै जानी, इनू गनीमत समझ रब दी दित्ती उम्र। बेदारी अस्त जिमीए साहिबाने शौक, गोया हराम करदम अज आइंदा खबाबे सुबह।
जदों का मैनू पता लग्या बेदारी अस्त जिमीए साहिबाने शौक, मेरे साहब का शौक है अमृत वेले उठना। जदों का मैनू ये पता लग्या गोया हराम कर दम अज आइंदा खवाबे सुबह, अज तो बाद मैं सवेर का सौना हराम कर दिता। मैनू लग्या मेरे साहब का शौक है, मैं भी शौक पालना है। जीन दुनिया दरक मंदे आ परी रुखसार मा, हर दो आलम कीमते यकतार मुए यार मा। ये बड़े पॉपुलर वचन है। कहते गुरु कलगीधर पातशाह तेरे समुची शख्सियत नूं कौन बयान कर सकता है। तेरी दस्तार विचों निकलिया होया एक केस यकतार, एक लट नहीं, एक लिट नहीं, यकतार एक केस। जीन दुनिया दरक मंदे आ परी रुखसार मां, हर दो आलम कीमते यकतार मुए यार मां। मेरे प्यारे दे केसां दा एक केस एक तार। मेरा जी करदा दुनिया दियां दो दौलतां, जहान दियां दो दौलतां दे खजाने तेरे चरनां विच भेटा करदियां जातिया, फिर भी तेरे एक केस दा मुੱਲ भी मैं नहीं दे सकदा। तेरी एडी वड्डी प्रवानगी है। भाई नंदलाल सिंह खुद आप लंगर, उन्होंने एक लंगर दे लंगर कई लगते सन, एक लंगर के इंचार्ज भाई नंदलाल सिंह सन, तो बड़ा प्यारा प्यार भरिया लंगर बनाते सन। तो सिख संगत गुरु गोबिंद सिंह जी आप चैक करते सन, तो सब तो प्यारा लंगर भाई नंदलाल सिंह का हुंदा सी। निमरता इन्नी एडी वड्डी निमरता, अपने लंगर विचों प्रसादा तैयार करके गुरु गोबिंद सिंह जी को भेजना, लैके जाना, तो सतगुरु जी को बेनती करनी, प्रमाण करना, छक लेना। अज भाई नंदलाल सिंह जी प्रसादा लेके आए, बेनती की, सतगुरु ने शुक्र करके पर्दा हटाया, रुमाल चुकया तो लंगर छकन लग पे। एक कुत्ता आया, कुछ दूरी से आके बैठ गया। हर बारी पूछण लाउंदा, भाई गुरदास जी का वचन मैं अक्सर कहना, आशा को बिडार सुहान, बैठते हैं जांग के द्वार, आशा को बिडार सुहान, अंत करना के तोर टूकता है डार है। कहते मालिक दुराई तोड़ता है, अपने मुंह पा लेंगे, पर कुत्ता बेआसरा नहीं होंदा, और फिर आसरा लेंदा भी अगली शायद मेरे लिए तोड़े। इवें बार बार पूछण लाउंदे, तक के गुरु गोबिंद सिंह जी ने एक गराई तोड़ी तो कुत्ते ने पा दित्ती, और लेके चला गया। देखो जीवन च मोड़ किसी गल तो भी आ जाता है। दूजा दिन आया, भाई नंदलाल सिंह जी ने थाली तैयार करके भेज दी, प्रसाद पानी जी ते सेवक लेके आ गया। सतगुरु जी ने शुक्र किया, प्रसादा छकन लगे ने। हजूर पूछन लगे भी अज तक भाई नंदलाल सिंह ने किसी के हाथ थाली नहीं भेजी, तो अज क्यों भेजी है, अज की गल केड़ा रुझेवा पै गया। कहने लगे सतगुरु लंगर ची सेवा कर दी सन, कुछ हुक्म है तो मैनू दसो। कहने कि नहीं, वैसे ही पूछया भी जी रोज ना गल होंदी होवे ते ख्याल आई जाता। सतगुरु प्रसादा छक रहे ने। देखो इतना आलम फाजल बंदा, जदों उन्होंने इस गल का इन्नी निमरता, जिस वक्त नाल कल कुत्ता आया सी, उस वक्त दे नाल आके दूर बैठ के जिवें कुत्ता बैठा हुंदा है, सतगुरु पूछण लगे, कहन लगे नंदलाल अज नवां तरीका है, की होया बई? वो कुछ ना बोले। फिर सतगुरु आवाज मारी, वो कुछ ना बोले। हजूर उठ के उहदे कोल चले गए, बांह तो पकड़ के कहने लगे की गलती हो गई, मेरे को की गलती हो गई? नंदलाल दियां धाहां निकल गईयों। सतगुरु गुरु कदे गलती नहीं करता, गलतियां तो साडे कोलों हुंदियां ने। मैनू तेरे दर दा कुत्ता बनना नहीं आया, कल तेरे हाथ तो एक कुत्ता गराई ले गया। मैनू पूर्ण आस है जिन्हों तू हथी गराई पा दी होवे उहदा लोक परलोक सौर गया। नंदलाल नूं अपने दर दा कुकर जान के एक टुकड़ पा दे रोटी दा, मेरा लोक परलोक सौर जाएगा। गुरुदेव ने चुक के सीने ला लिया। याद रखियो जे गुरु के चरणों में जुड़ के कदे विचार करके देखी। समा हो गया, मैं निक्की गल कह के समाप्ति करा। एक भाई नंदलाल सिंह जी आनंदपुर साहिब की पहाड़ी ते बैठे, अखां च पानी भरिया। एक गल कहंदे ने बड़े प्यार दी, कहन लगे ऐ हवा
तू तेज वगदी है, तेरा तेज वगना मैनू चंगा नहीं लगता। कहन लगी तू रब दे भाणे विच तुरना ते मैं रब दे भाणे च तुरनी, तैनू मेरा तेज वगना क्यों नहीं चंगा लगता? कहंदे मैनू फिकर है, जदों मैं चढ़ाई कर जांगा, संस्कार कर देणगे, मेरी राख पई होवेगी, तू तेज वगेगी, मेरी राख चुक के दुनिया के कुएं ते सुटेगी, मेरी राख विचों भी कोई उलामा ना दे देवे, गुरु दरों ना चुक ले जावी। ਇਹਦੇ अर्थ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦੇ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਮੀ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਹਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨੇ ਲਗਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਕੀ ਤਾਨੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ ਲਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਧੂੜ ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਮੀ। 1712 ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ। 1713 ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਸ। ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਧ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲਾ ਨਾ ਚੁਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।